हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी यहाँ पे उत्तराखंड जीएस की यहाँ पे रिवीजन क्लास यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कार्य शुरू किए गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 में कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कार्य शुरू किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाली इसका सही आंसर है। और वर्ष 1972 में ही कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना भी की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अधीन करता है। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और ये की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 153 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर लागू है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25%। वर्तमान में राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में लगभग 25% पर लागू है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता। तो देखो फ्रेंड, जो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये थे नारायण दत्त तिवारी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जीते थे रामनगर से, ठीक है, रामनगर से ये उपचुनाव जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा पर्वत शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिशूल पर्वत। जो त्रिशूल पर्वत है यह शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह त्रिशूल पर्वत आपके किस जनपद में है। तो ये आपके चमोली जनपद में है, जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः। तो देखो फ्रेंड, जब राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा होती है तो यह बढ़ती है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण जाने पर बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जाए तो उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटती है और उत्तर से दक्षिण में जाने पर ये बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगोत्री के समीप भागीरथी से मिलने वाली प्रथम नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रगंगा। तो देखो फ्रेंड, जो रुद्रगंगा है यह रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है और गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब गौमुख से भागीरथी नदी निकलते हैं तो सर्वप्रथम इसमें रुद्रगंगा यहाँ पे मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तड़ाक ताल। तड़ाक ताल आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसमें जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है, तड़ाक ताल आपके किस जनपद में है। तो आपके अल्मोड़ा जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचाचूली बोलन स्थित है। तो पंचाचूली बोलन आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में संस्कृत गांव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। राज्य में जो संस्कृत गांव है यह है बैतूल और किमोठा, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं, ये है डॉक्टर शेखर पाठक, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो इसका मुख्यालय है ये आपके जकार्ता में, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता,
यहाँ पर इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैक्सिको व अमेरिका के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको व अमेरिका के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय ध्वज संहिता लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में भारतीय ध्वज संहिता लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प पेश करने से कितने दिनों पहले इसकी सूचना देना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 दिनों पहले। 21 दिनों पहले राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प पेश करने पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कौन सा क्षेत्र सिरमौर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो राज्य का जो क्षेत्र था सिरमौर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, ये हुआ करती थी बाड़ाहाट उत्तरकाशी में, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। बाड़ाहाट उत्तरकाशी में सिरमौर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो फ्रेंड, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना होती है 4 मार्च 1902 को, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके किस जनपद में है, तो आपके हरिद्वार जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून की स्थापना हुई। तो कन्या गुरुकुल कैंपस आपके देहरादून जनपद में है और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1922 में, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना ये होती है वर्ष 2002 में, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपके किस जनपद में है, तो आपके हरिद्वार जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देव प्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के द्वारा देव प्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर तपस्या करी थी, जब उन्होंने रावण का वध किया था तो उन्हें लगता है कि मैंने एक पंडित को मारा है, क्योंकि रावण पंडित था, तो इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैली दुर्गा मंदिर बाड़ाहाट का निर्माण किसने करवाया। तो उज्जैली दुर्गा मंदिर बाड़ाहाट का निर्माण ये करवाया था पंवा राजा भवानी शाह ने, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। और उज्जैली दुर्गा मंदिर आपके किस जनपद में है, तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ झील कृत्रिम झील का निर्माण कब किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में बैजनाथ झील का निर्माण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यह आपके किस जनपद में, तो आपके बागेश्वर जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लखनपुर प्राचीन नाम है। तो लखनपुर जो प्राचीन नाम है यह है द्वाराहाट का, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द्वाराहाट का प्राचीन नाम क्या है, तो द्वाराहाट का प्राचीन नाम है लखनपुर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राज्य में औषधियों का संग्रहण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1982। तो देखो फ्रेंड्स, राज्य में लगभग 500 प्रकार की औषधियाँ यहाँ पे पाई जाती है और वर्ष 1982 के तहत यहाँ पे लगभग 114 औषधियों के यहाँ पे संग्रहण यहाँ पे किया गया था, यानी इन्हें आरक्षित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला सांसद बनी थी राधाबाई सुब्बारायन। ये आपको ध्यान रखना है, C44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली भूमिगत वाटर ट्रेन चली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली वाटर ट्रेन चली। ये आपको ध्यान रखना है, C44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरू आंदोलन के प्रणेता माना जाता है? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का यहाँ पे गढ़वाल का बारदोली गुजरू को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि उत्तराखंड या कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, और गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू क्षेत्र को। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जो गुजरू आंदोलन के प्रणेता ये माना जाता है राम प्रसाद नौटियाल को। ये आपको ध्यान रखना है, D44 का सही आंसर है। और गुजरू आंदोलन कब होता है? तो ये होता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वर्ष 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन ये किया गया था 13 अप्रैल 1921 को। ये आपको ध्यान रखना है, D44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीरा का विजेता कहा जाता है? तो सीरा का विजेता ये कहा जाता है ज्ञानचंद प्रथम को। ये आपको ध्यान रखना है, C44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूधातौली लोक विकास संस्थान का गठन किया? तो दूधातौली लोक विकास संस्थान का गठन ये किया था सच्चिदानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना है, C44 का सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो पानी राखो आंदोलन होता है, तो पानी राखो आंदोलन होता है पौड़ी के उपरे खाल गांव में। ये आपको ध्यान रखना है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसी आंदोलन के लिए इन्होंने दूधातौली लोक विकास संस्थान की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सच्चिदानंद भारती का संबंध किससे? तो इनका संबंध एक शिक्षक से। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। इबरसन के भू बंदोबस्त के समय टिहरी नरेश थे? तो इबरसन के भू बंदोबस्त के समय टिहरी नरेश नरेंद्र शाह थे। ये आपको ध्यान रखना है, B44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नंदा गौरा योजना की शुरुआत हुई? तो राज्य में नंदा गौरा योजना की शुरुआत ये होती है 2 जून 2017 को। ये आपको ध्यान रखना है, B44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मद्महेश्वर नाथ स्थित है? तो देखो, द्वितीय केदार के रूप में जाना जाता है मद्महेश्वर नाथ को, और यह आपके चौखंबा पर्वत पर स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है, C44 का सही आंसर है। और इस मंदिर में भगवान के नाभि की पूजा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंदिर में भगवान शिव की यानी मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है मद्महेश्वर नाथ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रबदनी मंदिर को। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, D44 का सही आंसर है। और चंद्रबदनी मंदिर आपके किस जनपद में है? तो ये है आपके देवप्रयाग टिहरी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में शंकर गुफा स्थित है? तो राज्य में शंकर गुफा ये आपके देवप्रयाग टिहरी में है। ये आपको ध्यान रखना है, D44 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, C44 का सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।